हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में अब बहुत ही कम समय बचा है, तो इसलिए इस समय हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगा सके उतना ज़्यादा हम लोग के लिए बेहतर होगा और फ़ायदेमंद होगा। तो आप लोग भी मेरे साथ इस प्रैक्टिस सेट को लगाइए। हम इस प्रैक्टिस सेट में सभी क्वेश्चन को पूरा डिटेल्स में कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन ए कालाशोक, बी अशोक, सी कनिष्क और डी अजातशत्रु। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय राजगिरी में हुआ था। अगर बात की जाए द्वितीय बौद्ध संगीति की, तो द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के समय आपका वैशाली में हुआ था। एवं तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के समय पटना में हुआ और चौथा बौद्ध संगीति कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो नेक्स्ट प्रश्न है, किसी प्रदेश या राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि हो सकती है? यानी कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने वर्ष तक लग सकता है? ऑप्शन ए 6 माह, बी 2 वर्ष, सी 3 वर्ष और डी 6 वर्ष। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 वर्ष। यानी कि राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष तक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई की गई? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, बी कालीबंगा, सी हड़प्पा और डी लोथल। तो सबसे पहले जो खुदाई है वह आपका हड़प्पा की गई थी। हड़प्पा की खुदाई सन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। बात की जाए मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है वह आपका 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वह मृतकों का टीला होता है। अगर लोथल की बात की जाए तो लोथल उस समय का बहुत बड़ा बंदरगाह था। वर्तमान में लोथल गुजरात में स्थित है एवं कालीबंगा जो है आपका राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? ऑप्शन है 1965 ईस्वी में, बी 1970 ईस्वी में, सी 1972 और डी 1974। तो शिमला समझौता जो हुआ था वह 1972 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? ऑप्शन ए चोकिला अय्यर, बी जेबी कृपलानी, सी अमृता प्रीतम और डी इंदिरा गांधी। तो भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव की बात की जाए तो आपकी चोकिला अय्यर थी। अगर बात की जाए भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री की तो इंदिरा गांधी थी। अगर बात की जाए भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति की तो आपका प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। नेक्स्ट प्रश्न है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए महमूद गजनबी, बी मोहम्मद गौरी, सी कुतुबुद्दीन ऐबक और डी इल्तुतमिश। तो गुलाम वंश का जो संस्थापक था वह आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। यहीं पर बात की जाए गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक की, तो वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सारिस्का अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र और डी राजस्थान। तो सारिस्का अभयारण्य जो है वह राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक और डी केरल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। गोलकुंडा का किला आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए NH2, बी NH4, सी NH5 और डी NH7। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, NH44 होगा। तो यहाँ बना लेंगे NH44, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा जो नेशनल हाईवे है वह आपका NH44 होगा एवं सबसे छोटा नेशनल हाईवे की बात की जाए तो NH47A होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मालगुडी डेज मालगुडी डेज के लेखक कौन है? ऑप्शन ए भवभूति,
बी एपीजे अबुल कलाम, सी के आर नारायण और डी आर के नारायण। तो मालगुडी डेज के जो लेखक हैं वह आपके आर के नारायण हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इंदिरा गांधी सागर बांध किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा, बी कावेरी, सी गोदावरी और डी यमुना। तो इंदिरा गांधी सागर बांध जो है आपका नर्मदा नदी पर अवस्थित है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है आपका अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और ये मध्य प्रदेश के बीचों बीच होकर खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ये जो नदी है वह पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। इसके अतिरिक्त ताप्ती भी जो है आपका पश्चिम की ओर बहती है। अगर बात की जाए गोदावरी की, तो गोदावरी जो है वह दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है इसे, एवं कावेरी को भी दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं। यमुना जो है वह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु और डी आंध्र प्रदेश। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है आपका कर्नाटक में स्थित है। अगर बात की जाए सबसे ऊंचा जलप्रपात की, तो इसका नाम जो है वह है कुंचिकल जलप्रपात। इसके पहले जो था जोग या गोरसप्पा जलप्रपात, लेकिन अभी नया जो हो गया है कुंचिकल जलप्रपात। ये जो है बराही नदी पर स्थित है और कहाँ पे है? कर्नाटक में ही है। और जोग या गोरसप्पा नामक जो जलप्रपात था उसका नाम चेंज करके महात्मा गांधी जलप्रपात कर दिया गया है और वह दूसरा नंबर पर सबसे ऊंचा हो गया है। और वह भी कहाँ है? तो वो भी आपका कर्नाटक में ही है। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ऑप्शन ए हडसन नदी, बी सीन नदी, सी डेन्यूब नदी और डी राइन नदी। तो न्यूयॉर्क जो है आपका हडसन नदी पर बसा हुआ है। यही बात की जाए लंदन की, तो लंदन जो है आपका टेम्स नदी पर बसा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कब छोड़ा गया? ऑप्शन ए 1978, बी 1972, सी 1975 और डी 1979। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1975। भारत का पहला उपग्रह जो था वह 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की सहायता से छोड़ा गया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष किस तिथि से प्रारंभ होती है? ऑप्शन ए 31 मार्च, बी 1 अप्रैल, सी 8 सितंबर और डी 12 दिसंबर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 अप्रैल। भारत में वित्तीय वर्ष की शुरुआत जो होती है वह 1 अप्रैल से होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए पूर्वी अफ्रीका, बी पश्चिमी अफ्रीका, सी उत्तरी अफ्रीका और डी मध्य अफ्रीका। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तरी अफ्रीका। सहारा मरुस्थल जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है वह आपका उत्तरी अफ्रीका में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, गोरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गोरसोप्पा को ही जोग जलप्रपात के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए नर्मदा, बी कावेरी, सी कृष्णा और डी शरावती। तो गोरसोप्पा जलप्रपात जो है आपका शरावती नदी पर स्थित है जो कि कर्नाटक में ही अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुसोलिनी कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी इंग्लैंड और डी इटली। तो मुसोलिनी जो था आपका इटली का निवासी था। अगला प्रश्न है, सोना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी कर्नाटक, सी राजस्थान और डी जम्मू कश्मीर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी कर्नाटक। सोना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है आपका कर्नाटक है। अगर बात की जाए विश्व स्तर पर, तो विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है, उत्पादक देश जो है आपका चाइना है। नेक्स्ट प्रश्न है, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए हांगही नदी को, बी सांगपो नदी को, सी चुकयांग नदी को और डी यांग नदी को। तो चीन का जो शोक नदी के नाम से जानते हैं वह हांगही नदी को जानते हैं। अगर बात की जाए बिहार की शोक नदी किसे कहते हैं? तो कोसी को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है? ऑप्शन ए जैसलमेर में,
बी लेह में, सी गंगानगर में और डी श्रीनगर में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लेह, लद्दाख में जो होता है भारत में सबसे कम वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है। ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, बी जिला परिषद, सी प्रखंड और डी नगर निकाय। तो इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर ए ग्राम पंचायत। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग ग्राम पंचायत है। अगला प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा की आकृति किस प्रकार की है। ऑप्शन ए सर्पिलाकार, बी त्रिभुजाकार, सी आयताकार और डी बेलनाकार। तो हमारी जो आकाशगंगा की आकृति है वह सर्पिलाकार है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिटमैक्स भारत और किस अन्य देश या देशों के बीच एक नौसैनिक अभ्यास है। ऑप्शन ए म्यांमार और नेपाल, बी म्यांमार और श्रीलंका, सी सिंगापुर और थाईलैंड और डी जापान और अमेरिका। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर और थाईलैंड। यानी सिटमैक्स जो है भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच एक नौसैनिक अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष एवं डी 30 वर्ष। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 21 वर्ष। पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए एवं बात की जाए वोट डालने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए तो आपका 18 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए तो 25 वर्ष होना चाहिए एवं राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इस प्रश्न का जो शुद्ध वाक्य है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की इच्छा का विश्वास करे। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इसमें जो शुद्ध है उसको चुनना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दुंदुभी। नेक्स्ट प्रश्न है, स्तन्य का प्रवाची शब्द है। ऑप्शन ए खीर, बी पेय, सी कौंध और डी दूध। तो स्तन्य का जो प्रवाची शब्द होगा वह होगा आपका दूध, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, दर्प का प्रवाची शब्द है। ऑप्शन ए तिरस्कार, बी अहंकार, सी स्वाभिमान और डी गर्व। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी अहंकार। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जड़ शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए पेड़, बी पहाड़, सी चेतन और डी संसार। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी आपका चेतन। साकार का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए आकार, बी विकार, सी प्रकार और डी निराकार। तो साकार का जो विलोम शब्द होगा वह होगा आपका निराकार। नेक्स्ट प्रश्न है, जहर का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए गलत कार्य करना, बी भूल से विष पी लेना, सी असहाय स्थिति को भी सह लेना और डी कठिन परिश्रम करना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी असहाय स्थिति को भी सह लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में सभी शुद्ध है। तो इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए ऐतिहासिक और अलौकिक। ये जो है शुद्ध है, बाकी यहाँ पर भी ऐतिहासिक लिखा गया है, ऐसे ऐतिहासिक नहीं लिखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंह छिपाना से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष होना, बी लज्जित होना, सी विरोध में खड़ा होना और डी बुरी तरह से हार जाना। तो मुंह छिपाना का जो सही अर्थ होगा वह होगा लज्जित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगा पीछा करना मुहावरा का क्या अर्थ होगा। आगा पीछा करना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। ऑप्शन ए चापलूसी करना, बी उलट फेर करना, सी हिचकिचाना और डी दुविधा में पड़ना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिचकिचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है। ऑप्शन ए अंड ग्रंथि में, बी गर्भाशय में, सी अंडवाहिनी में और डी योनि मार्ग में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंडवाहिनी में। निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग है 3 × 10⁻11 kg, 6 × 10⁻15 kg, 6 × 10⁻24 kg या फिर 7 ×
30 kg। सही आंसर निकल कर आएगा इसका ऑप्शन नंबर सी 6 × 10⁻24 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? ऑप्शन ए अरुण, बी शुक्र, सी दोनों, ए एवं बी दोनों, और डी मंगल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, अर्थात अरुण और शुक्र पर सूर्य जो है वह पश्चिम से उगता है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों ग्रह जो है वह पूरब से पश्चिम परिक्रमा करते हैं, यानी घूर्णन करते हैं, और बाकी इसके अलावा जो भी आपके ग्रह हैं वह पश्चिम से पूरब घूमते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 5, बी 7, सी 6 और डी 8। तो मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है वह होता है लगभग 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन दर सबसे कम होती है? ऑप्शन ए भोजन करते समय, बी निद्रा में खराटे भरते समय, और सी दौड़ते समय, डी टेनिस खेलते समय। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निद्रा में खराटे भरते समय। इस समय श्वसन दर सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन का, बी प्रोटॉन का, सी न्यूट्रॉन का, और डी मेसॉन का। तो पॉजिट्रॉन जो है आपका इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार क्या होगा? एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार क्या होगा? तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर ए 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था? ऑप्शन ए 18 मई 1974, बी 18 अप्रैल 1975, सी 13 मई 1978 और डी 11 से 13 मई 1998। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 11 से 13 मई 1998 को भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? ऑप्शन ए आमाशय, बी गुर्दा, सी फेफड़ा और डी आंत। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंत। टाइफाइड से प्रभावित होने वाला अंग जो है क्या है? आंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए आयोडीन, बी विटामिन ए, सी विटामिन बी और डी विटामिन सी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आयोडीन। घेंघा रोग जो है आपका आयोडीन की कमी से होता है। बात की जाए विटामिन ए की, तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वह रेटिनॉल है, इसकी कमी से रतौंधिक नामक रोग होता है। विटामिन बी जो है इसका रासायनिक नाम जो है आपका थायमीन है और इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। एवं विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वह एस्कॉर्बिक एसिड है और इसकी कमी से एस्कॉर्बी नामक रोग होता है, मसूड़े से खून निकलने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनरी इकाई है यानी हेनरी मात्रक है किस चीज़ का? ऑप्शन ए विद्युत धारिता का, बी चुंबकीय क्षेत्र का, सी प्रेरकत्व का और डी प्रतिरोध का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी प्रेरकत्व का। हेनरी जो है प्रेरकत्व का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्प्रिन का रासायनिक नाम है? ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल, बी ट्राइक्लोरोमीथेन, सी एस्कॉर्बिक अम्ल और डी एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौ दूध में पीलेपन का कारण क्या है? यानी गौ के दूध में पीलेपन का कारण क्या है? ऑप्शन ए रिबुलोज, बी लैक्टिक एसिड, सी कैरोटीन और डी पेक्टिन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए कैल्शियम सल्फेट, बी सोडियम सल्फेट, सी हाइड्रोजन परऑक्साइड और डी लेड ऑक्साइड। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक नाम जो है आपका कैल्शियम सल्फेट है। इसका सूत्र जो होता है वह आपका होता है CaSO4 × 2H2O और इसी से प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बनता है, तो उसका बस यहाँ पे CaSO4 × 12H2O हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अरस्तु, बी थियोफ्रेस्टस, सी माइकेली और डी एनग्रीव। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरस्तु। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है? ऑप्शन ए सेब को, बी केला को, सी खजूर को और डी आम को। तो सबसे जल की कम आवश्यकता जो है आपकी खजूर को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिटनेस रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए वायरस, बी बैक्टीरिया, सी प्रोटोजोआ और डी इनमें से कोई नहीं। तो टिटनेस रोग जो है आपका बैक्टीरिया के कारण अर्थात जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? ऑप्शन ए तांबा, बी एल्युमिनियम, सी जास्ता और डी निकेल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है आपका जर्मन सिल्वर में नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है? ऑप्शन ए हाइड्रोफाइटस, बी जीरोफाइटस, सी मीसोफाइटस और डी थैलोफाइटस। तो थार मरुस्थल में जो है आपका थैलोफाइटस नामक प्रकार की मतलब वनस्पति निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस सेशन का अंतिम प्रश्न है, विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह है? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, बी रोहिणी, सी अप्सरा और डी इनसेट 2A। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को 1975 ईस्वी में छोड़ा गया, जो कि रूस के सहयोग रूस के माध्यम द्वारा छोड़ा गया। चलिए वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।